हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रार्थना क्लासेज। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का और 4 वीडियो पहले आ चुका है, तो उस वीडियो को पहले आप देख लीजिए ताकि जो ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे आज वो आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रॉड एट एक्सियल पॉइंट। ये आपका एक चार्ज रॉड हो गया, ठीक है। इसमें चार्ज जो है पूरा एक ही चार्ज सब जगह बिखरा होगा और इस चार्ज के कारण एक एक्सियल पॉइंट है आपका यहाँ। एक्सियल पॉइंट किसको कहते हैं? जब एक रॉड के बीचों बीच एक लाइन पास होता है, इमेजिनरी लाइन, और उसी लाइन पे एक पॉइंट आपका होता है, ऐसे पॉइंट को हम लोग एक्सियल पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट पे इस रॉड के कारण जो कि पहले से ही चार्ज्ड है वो कुछ इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपना लगाएगा, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि फॉर्मूला डिराइव करेंगे ताकि जो भी न्यूमेरिकल इस पे आता है वो इजीली सॉल्व हो जाए। एग्जाम में आपसे डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये आपका हो गया एक रॉड। पहले मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, फिर क्या लिखना है और कैसे लिखना है वो मैं बताऊँगा। तो ये रॉड हो गया, इस पर हम लोग को चार्ज एक फैला देना है, ठीक है। कंडक्टिंग है तो एक जगह चार्ज आप देंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने से मैक्सिमम डिस्टेंस पे अपने आप को कवर कर लेगा, क्योंकि चार्ज जो है एक नेचर का हमेशा अपने आप को रिपेल करता है। ये हो गया। अब इस रॉड के एक एक्सियल पॉइंट को ले लेना है। तो मान लीजिए हम यहाँ एक पॉइंट ले रहे हैं। एक्सियल क्यों है? क्योंकि ये रॉड के बीचों बीच एक जो लाइन जा रहा था उस लाइन पे ये आता है। यहाँ पॉइंट का नाम दे दिया हम लोगों ने ए। यहाँ से इस एक एंड का डिस्टेंस दिया हुआ होता है आपको क्वेश्चन में, ये डिस्टेंस है आपका ए। उस एंड से भी दे सकता है, इस एंड से भी। जनरली हम लोग जिस साइड पॉइंट है उसी से लेके चलते हैं। तो ये ए हो गया और इस रॉड का लेंथ दिया हुआ होगा आपका एल। तो टोटल डिस्टेंस जब हम लोग को ए पॉइंट से राइट एंड तक निकालना हो तो क्या हो जाएगा? ए प्लस एल। इसको हम लोग लिमिट में इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं अब ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज हो गया। इसके पहले वाले वीडियो को आपने अगर देखा होगा उसमें मैंने बताया था कि अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का तो उसमें हम लोग को एक छोटा सा पार्ट मानना होता है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा मान लेंगे, ठीक है। एक छोटा सा टुकड़ा ये हो गया जिसका कि थिकनेस होगा, यहाँ से यहाँ तक का थिकनेस वो हो जाएगा हम लोग का dx, ठीक है। छोटा सा है तो छोटा सा का थिकनेस कितना होगा? dx होगा। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग मान लेंगे, कितना मान लेंगे? x। अब ये जो टुकड़ा हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर किया है उसको हम यहाँ भी कंसीडर कर सकते थे लेफ्ट हैंड पे, और कहाँ कंसीडर कर सकते थे? राइट हैंड पे। तो सबसे कम जो x का दूरी होगा वो कहाँ तक जाएगा आपका? a तक। कब? जब ये लेफ्ट हैंड पे हम लोग कंसीडर करेंगे तब। और जब हम लोग राइट हैंड पे इसी पार्ट को कंसीडर करेंगे तो मैक्सिमम लेंथ कितना हो जाएगा? a के जगह पे a प्लस एल। ये भी आपको याद रखना है कि x का मिनिमम वैल्यू a होता है और x का मैक्सिमम वैल्यू a प्लस एल होता है। इन दोनों वैल्यू को हम लोग लिमिट के तौर पे यूज़ करेंगे। चलते हैं अब इस पार्ट को हम लोग कंसीडर जो कर चुके हैं, इस पॉइंट का कुछ ना कुछ चार्ज होगा। तो टोटल इस रॉड पे टोटल जो चार्ज था, अगर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि टोटल चार्ज कितना था इस रॉड पे, तो वो था कितना? क्यू, स्मॉल क्यू। कैपिटल क्यू भी आप कंसीडर कर सकते हैं। और ए पॉइंट पे चार्ज कितना रहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का जब मैंने डिफिनेशन बताया था तो बताया था +1 होता है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हम लोग को किसके लिए है? रॉड के लिए। तो उसको हमको याद रखना होगा, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। आप अपने सुविधा के अनुसार इसको कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये जो हम लोगों ने पार्ट माना यहाँ पे, इस पार्ट पे कितना होगा चार्ज? तो चार्ज होगा dq। छोटा है चार्ज तो स्मॉल चार्ज है, तो उसको स्मॉल को क्या कंसीडर करते हैं हम लोग? डी बताता है कि वो स्मॉल है। अब dq है तो यूनिटरी मेथड यूज़ करते हैं। तो अगर रॉड l लंबा है ना, l मीटर या l सेंटीमीटर है, उस पे चार्ज कितना है? q। तो 1 सेंटीमीटर का अगर आपके पास रॉड रहता तो हो जाता q/l। तो अगर अब हमारे पास रॉड का टुकड़ा कितना है लंबा? dx। तो क्या होगा उस पे चार्ज? q/l इंटू dx। कोई दिक्कत यूनिटरी मेथड से? यूनिटरी मेथड के अलावा आप इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी पे मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पहले डिनोट किसे करते हैं? लैम्डा से। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? q/l। और अगर dx लेंथ में निकालना है तो dx से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा वो ql इंटू dx।
उम्मीद है कि जितने भी टर्म्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया वो समझ में आ गया होगा, अगर तो प्रोसेस आगे समझ में ईजिली आएगा। तो बढ़ते हैं अब प्रोसेस के तरफ। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट मानना है, ठीक है, और इस पार्ट जो यहाँ पे हम लोगों ने कंसीडर किया उस पर छोटा सा चार्ज जो कि होगा डी क्यू। डी क्यू का वैल्यू कितना होगा, तो डी क्यू का वैल्यू होगा क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा आपका वैल्यू। इसके कारण फोर्स क्या निकलेगा इस बार, डी ई, और फिर सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर ई निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट। चलिए उस प्रोसेस को हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं एक एक करके। फिगर फिर से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हो गया आपका एक रॉड, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया आपका ए, जिस पे चार्ज कुछ नहीं है, +1 मानना होता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इस पे चार्ज कितना है क्यू, लेंथ कितना है ए एल, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया ये ए। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक पार्ट मानेंगे। नोट्स अगर चाहिए तो नोट्स भी मैं दे दूँगा, समझ में आ रहा है तो आप लिख भी सकते हैं उसको। चलिए ठीक है, तो पहले हम लोग डी क्यू लिख लेंगे, कॉपी निकालिए और लिख लीजिए आप लोग। डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। एक्स क्या था इसका, थिकनेस, फिगर में आप इसको दिखा सकते हैं डी एक्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग डी एक्स जो डी क्यू निकल गया, इसके कारण छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डी ई। उसका वैल्यू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके जगह पे क्या लिख देते हैं के, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो हम लोगों ने अभी बताया कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कंसीडर किया है, एक्स, तो यहाँ डी क्यू बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, उम्मीद है कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो ये आया है, इसको हम लोग को अब क्या करना पड़ेगा, डी क्यू का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ये डी क्यू का वैल्यू है, इसके जगह पे यहाँ पे पुट करना है। तो डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डी क्यू के जगह पे हो जाएगा क्यू बाई एल इंटू डी एक्स बाई नीचे में एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब इस डी को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। ये आप लोग लिख लीजिए कॉपी में। अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इसको। देखिए हाँ, तो e इज इक्वल टू हो जाएगा, लिमिट मैंने बता दिया है अभी। लिमिट क्या बताया था, ए से लेके कहाँ तक होगा, ए प्लस एल तक। कैसे, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक का होगा इस एंड से ए, और यहाँ से लेके पूरा राइट एंड तक कितना हो जाएगा, ए प्लस एल। तो यहाँ पे लिमिट होगा, तो लिमिट यहाँ लिख देंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल, नीचे में ए, ऊपर में हो जाएगा ए प्लस एल। कोई दिक्कत, और फॉर्मूला आप यहाँ लिख लीजिए, क्यू आगे में के, क्यू बाई एल, एल चला जाएगा नीचे, और डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे बताइए इंटीग्रेशन होगा किसका, आखिर कैसे पता चलता है इंटीग्रेशन किसका होता है। तो जिसके साथ डी लगा होता है उसी का इंटीग्रेशन होता है। तो डी किसके साथ आया हुआ है, एक्स के साथ। तो एक्स और कहाँ कहाँ टर्म है, तो के है, क्यू है और एल है, ये तो होगा नहीं इंटीग्रेट। तो नीचे में क्या है आपका एक्स, मतलब इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर का। तो अब क्या करेंगे हम लोग, बाकी सारे टर्म को बाहर निकाल लेंगे, और अंदर क्या बचेगा, सिर्फ डी एक्स, और नीचे में बच जाएगा एक्स स्क्वायर। चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब यहाँ से प्रोसेस बहुत इजी है, यहाँ के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे आपका क्या आ गया, ये टर्म, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताइए क्या होता है, पावर ऐड होता है। नीचे में पावर कितना है, एक्स -2 है, तो प्लस होगा तो कितना आएगा, -1/x। कोई दिक्कत, लिमिट यहाँ क्या लिखते हैं, ए, ऊपर में क्या लिमिट हो जाएगा, ए प्लस एल। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा ई इज इक्वल टू के क्यू बाई एल, और यहाँ पे माइनस करने के बाद, चलिए माइनस भी कर लेते हैं, ए प्लस एल प्लस 1/a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए इसको के लिख लेते हैं फिर से, नीचे में एल, ऊपर में क्यू, और यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम लिखने के बाद, कटने के बाद आ जाएगा, नीचे में सिर्फ रहेगा, ऊपर में ए एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ये एल भी नहीं रहेगा नीचे, ये एल भी कैंसिल हो जाएगा, और नीचे ऊपर बचेगा सिर्फ क्यू, क्यू तो लिख दिया मैंने, ए इंटू ए प्लस एल, ए इंटू ए प्लस, एक मिनट, ए इज इक्वल टू के क्यू ए इंटू ए प्लस एल। ये आपका आ गया फॉर्मूला।
सिंपल सा फॉर्मूला है। फोर्स वाले में अगर फोर्स से इसको आप कंपेयर करना चाहें तो फोर्स वाले में फॉर्मूला आया था, याद होगा आपको, Q1 Q2 और नीचे में रहता था A इंटू ए प्लस एल। देखिए यहाँ पे फोर्स में 2 Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 Q है, मतलब एक फोर्स यहाँ, एक चार्ज यहाँ भी गायब हो गया। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स को कंपेयर करके इजीली याद कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रॉड एट एक्सियल पॉइंट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में हम लोग रिंग के कारण डिस्कस करेंगे कि रिंग है और इसके कारण एक्सियल पॉइंट है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर कैलकुलेशन आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपको वीडियो देख लेना चाहिए। इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ क्या होगा। E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर में हो जाएगा क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। एक्स क्या है, क्यू क्या है, तो वो आर है इसका रेडियस रिंग का, एक्स हो गया इस पॉइंट का यहाँ से दूरी, ठीक है, और क्यू चार्ज हो गया रिंग का। तो इस तरह से हम इसको डिराइव करेंगे। फोर्स में डिराइव कर चुके हैं इसको ऑलरेडी। तो यहाँ पे उसमें 2 क्यू रहता था, इसमें 1 क्यू रहेगा। सिंपल यही से डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।